छतरपुर जिले के हरपालपुर में भी यूरिया के लिए किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। खाद वितरण के दौरान सोमवार को किसानों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने थाने से खाद के टोकन बांटे। थाने में लाइन लगने के बाद टोकन नंबर आने पर खाद की पर्ची के रुपए जमा करने के बाद यूरिया खाद लेने के लिए किसान मार्कफेड गोदाम पहुंचे, जहां उन्हें 2 बोरी यूरिया नसीब हुआ। पर्याप्त यूरिया न मिलने से किसानों में आक्रोश देखा गया। किसानों का कहना है कि वर्तमान में फसलों को यूरिया की बेहद आवश्यकता है, इस कारण किसान किसी भी कीमत पर यूरिया लेना चाहता है। उन्होंने बताया कि वे रविवार को भी खाद लेने आए, लेकिन गोदाम बंद होने के चलते किसानों को खाद नहीं मिला। आज फिर यूरिया के लिए आए, लेकिन लाइन में खड़े होने के बाद केवल 2 बोरी खाद मिला। किसानों की भीड़ को देखते हुए थाना पुलिस ने राजस्व कृषि विभाग के साथ मोर्चा संभालकर खाद वितरण शुरू करवाया। आपका हमारा सुरेंद्र सिंह से है। कहाँ के रहने वाले? चरवारी के। क्या समस्या आ रही है खाद को लेकर? हम लोग खाद लेने के लिए आए। हाँ। 2 बार हम लोगों ने सर पानी लगा दिया। हाँ। तो खेत सूख गया। तो फसल तो हम लोगों की सूख जाएगी, तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या परिवार को खिलाएंगे सर। हम तो शासन से यही चाहते कि पैसा ले लो। तो क्यों नहीं मिल पा रहा खाद? क्या समस्या आ रही है? पुलिस बंटवा रही है टोकन, फिर भी समस्या आ रही है क्या? समय 1-1 बोरी देती है सर। 1 बोरी में मतलब हमारे पास 10 बीघा जमीन है। हाँ। तो 10 बीघा में हम कहाँ से बोरी कर लेंगे, आप बताइए ना। हाँ। 10 बीघा में 1 बोरी हो जाए। बोरी कितनी की दी जा रही है यहाँ पर? इधर दुकानों पे 600, 650। हाँ। और इधर पौने 3 सोमवार को शनिवार से भी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। इसके चलते एसडीएम जीएस पटेल के निर्देश पर पुलिस थाने से यूरिया वितरण के लिए पर्ची बनाए जाने का काम हुआ। किसानों ने बताया कि दिन भर की मशक्कत के बाद किसानों को 2 बोरी यूरिया ही मिला। जानकारी के मुताबिक 2400 बोरी यूरिया बांटने के लिए मार्कफेड गोदाम में आया है। यूरिया के लिए लोग दिन भर कतार में लगे, तब कहीं जाकर 2 बोरी यूरिया खाद मिला। खाद लेने के लिए पुरुषों के साथ कई महिलाएं और छात्राएं भी आई थीं। सुरेंद्र राजपूत क्या महा के हो? किस समस्या को लेकर आज यहाँ पर खड़े हैं? यहाँ खाद के लिए आए हैं, खाद नहीं मिल रहा है। गेहूँ है तो सूख रहा है, मर रहा है बिल्कुल। वहाँ खाद नहीं मिल पा रहा। पुलिस टोकन तो बंटवा रही है। पुलिस टोकन बंटवा रही है, आदमी को सबको टोकन नहीं मिल रहा है। बाई चांस एक आदमी को टोकन मिला है, 1 बोरी दे रहे हैं 1 टोकन पे। और जिसके पास 40 बीघा जाएगा उसको 1 बोरी में क्या होगा? बोरी यहाँ पे कितने रुपए की बेची जा रही है? यहाँ 275 की दे रहे हैं, ब्लैक से बेच रहे हैं 600 रुपए की। कौन कौन बेच रहा है 600 की? 600 रुपए की एक यहाँ चरवाई रोड पे बेचता है, एक घाट रोड पे है। अच्छा, ये लोग बेच रहे हैं। सामने आओ। तो क्या चाहते हैं आप? खाद, किसान को खाद नहीं मिल रहा, किसान को खाद मिलना चाहिए। ठीक। अधिकारियों का कहना है कि किसानों की भीड़ को देखते हुए पर्ची बनाने का कार्य पुलिस थाना परिसर से किया गया। यहां पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था होने से भीड़ काबू में रही। अगर गोदाम से ही पर्ची और खाद का वितरण कार्य होता तो किसानों की भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता। यहां पुलिस की मौजूदगी में ही पर्ची बनाई गई और इसके बाद किसानों को खाद दिया गया। प्रत्येक किसानों को आधार कार्ड, जमीन की किताब के आधार पर 2 बोरी यूरिया दिया गया। हालांकि किसानों ने बताया कि उन्हें जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल रहा है। अगर खाद की जरूरत 15 बोरी की है तो उन्हें 1 या 2 बोरी खाद ही दिया जा रहा है। थाने में यूरिया खाद के लिए टोकन पर्ची का वितरण किया गया। 1200 टोकन बांटने के बाद जिन किसानों को टोकन नहीं मिला, वे आक्रोशित होकर थाने के सामने सड़क पर बैठ गए और जाम लगाने का प्रयास किया। हालांकि थाना पुलिस की समझाइश के बाद किसानों ने जाम खोला। उन्हें समझाइश दी गई कि जो किसान रह गए हैं उनको भी टोकन का वितरण किया जाएगा। इस संबंध में टीआई संजय राय का कहना है कि टोकन पर्ची बनाए जाने का कार्य पुलिस थाने से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कराया गया। यहां से पर्ची बनने के बाद किसानों को गोदाम से खाद दिया गया। इस व्यवस्था से किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि किसानों का यह कहना है कि पहले उन्हें थाने में जाकर टोकन लेना पड़ रहा है और उसके बाद फिर 4 किलोमीटर दूर जाकर गोदाम से खाद उठाना पड़ रहा है। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन,
साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।